सो वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 3 है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आप किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं पहले आपको उनसे रूबरू करा लेता हूँ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं ना, इफ़ LSJXVC इज़ द कोड फॉर मुंबई, द कोड फॉर द दिल्ली इज़, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, हम वो देख लेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ओ इज़ कोडेड एज 30 एंड कैट इज़ कोडेड एज 48, देन हाउ विल द फुटबॉल बी कोडेड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, हम जितना जल्दी हो सकता है इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग में असल में आपको समझना क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात कि ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसमें आपको अप्रोच कैसे करना है। एक बार आप अगर अप्रोच करना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जनरली 5 टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, क्योंकि टाइप ही 5 है। ठीक है, एक तो लेटर कोडिंग होगी, मैं हम बताते हैं इसके एग्जांपल में कैसे कैसे वो बात कर लेंगे। एक होता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, फिर एक नंबर के बेसिस पे होता है या सिंबल बेसिस पे, तो नंबर और सिंबल कोडिंग बोलते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आजकल ये ट्रेंड बन गया है क्वेश्चंस पूछने का। उसके बाद डेसिफरिंग मैसेज वर्ड कोडिंग, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चंस तो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत कम आते हैं। अब थोड़े से हाई लेवल जाने की कोशिश कर रहा है हर एक एग्जामिनर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं आपको आना क्या चाहिए। आपको ABCD आनी चाहिए, वो आपको आती है A से लेकर Z तक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, A से Z तक आपको 1 से लेकर 26 तक ऐसे लिख लेना है जाते ही किसी पेपर के ऊपर। इसको 1 मिनट क्या, मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, 15-20 सेकंड लगेंगे आपके। तो A से B ये आ गया आपकी फॉरवर्ड पोजीशनिंग, ऐसे मतलब 1 से लेकर 26 तक आपको ऐसे लिखना है, और इसी को उल्टा करके भी लिख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा साथ में आपको ये बनाना है, A से लेके M तक लिखना है, ऐसे ABCD M तक लिखना है, फिर N यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें कर ली आपने। और एक आपको ज़बानी याद रखना है, ताकि आप बाई चांस कहीं पता करना पड़ जाए, ताकि ये करने की ज़रूरत ना पड़े, ये लिखने की। कई बार 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में, तो अगर 4-5 क्वेश्चन हैं तो आप ये लिख सकते हो। अगर 1-2 क्वेश्चन हैं तो आप ये याद रख लो कोड। जैसे ज्योति कोड है ना, ज्योति, तो सिंपल ई है पीछे। ठीक है, EJOTY, ये ज्योति। ठीक है, अब इससे याद करेगा कि ई जो अल्फ़ाबेट है ना, ये कितने नंबर पे आता है, 5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे देखो हम पहली टाइप पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आएगा रीजनिंग का, जनरली इसमें जो क्वेश्चन मतलब आता है ना लॉजिकल रीजनिंग का, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंडर ही, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे पूछा है कि कैट इज इक्वल टू 24, तो आपको बताना है पेस किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, पहले आप खुद ट्राई करके देख लो। अब देखो कैट को उसने नंबर में चेंज कर दिया है, कैट इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब पहले सबसे पहले हम इसकी फॉरवर्ड पोजीशनिंग चेक करेंगे, फिर रिवर्स पोजीशनिंग। देखो ये रूल है। तो फॉरवर्ड पोजीशनिंग का मतलब ये है कि सी कितने प्लेस पे आएगा। ये E5 पे है, तो सी तो हमें पता है 3 पे आता है, तो मैं पहले इस कैट को ऐसे लिखता हूँ, CAT, कैट लिखा मैंने। ठीक है, मैं पहले फॉरवर्ड पोजीशन पे इसको चेक करूँगा, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ए कितने पे आता है 1 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे। आपको याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो दिख रहा है सामने, टी कितने पे है 20 पे। अब इन तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 24। इसका मतलब इसने फॉरवर्ड पोजीशनिंग यूज़ की है, तो आपको देख के समझ में आ गया कि कैट का 24 का मतलब ये फॉरवर्ड पोजीशनिंग है। अब पेस पे आपको फॉरवर्ड पोजीशनिंग देखनी है। पेस कहाँ पे, यहाँ से फॉरवर्ड पोजीशनिंग ये ऊपर वाली है। ठीक है, पेस ये आ गया PAC और ये E। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पेस में PACE तीनों को, इनको ऐड करना है। ठीक है, इसको आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, PAC और E। देखो P की वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो 16 है, क्योंकि 15 की O की 15 है, तो 16 O के बाद P आता है, तो 16 मैंने यहाँ से देख लिया, +1 +3 प्लस E कितना है 5। ठीक है, इसको ऐड करो तो ये टोटल आपका बन गया कितना 25। तो ये आपका ऑप्शन आ गया C। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ये जनरली इतना आसान पूछेंगे नहीं वो, अगर पूछ लिया तो किस्मत है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन जनरली जो मैंने आपको बताया 5 टाइप हैं, तो उसमें पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं लेटर कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग में ये वाला क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करो आप। क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टन कोड, हाँ, कोड लैंग्वेज द वर्ड हेल्थ इज़ रिटन एज दिस। ठीक है, हेल्थ को ऐसे लिखा है, हाउ विल द वर्ड जिंक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज।
ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे होंगे, इसको ज़रा ट्राई करो आप, देखता हूँ मैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हेल्थ। ठीक है, मैंने हेल्थ लिखा। अब देखो ये जी के बाद एच है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, डी के बाद ई है, जेड के बाद ए है। अगर हेल्थ को वो ऐसे लिख रहा है ना, मतलब ये रिवर्स पोजिशनिंग यूज़ कर रहा है, ये सोच के देखो, -1 कर रहा है, H-1 जी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही जिंक का सोचना है, जेड से एक कम कौन सा होगा, मतलब सीधा ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। ठीक है, जेड से एक कम कौन सा हो गया, वाई, फिर आई से एक कम कौन सा हो गया, एच, फिर इससे एन से एक कम कौन सा हो गया, एम, और सी से एक कम बी। मतलब देख के पता चल गया वाई एच एम बी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं कि इसको मैं ऐसे लिखूँ वैसे लिखूँ, देख के ये क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टेन कोड फिश इज रिटन एज ILVK, हाउ इज़ द रोड रिटन इन दैट कोड। देखो फिश है यहाँ पे ILVK है, देखो इसमें कोई एल वगैरह नहीं है, एफ का उसने आई लिखा है, आई का उसने एल लिखा है, एस का उसने वी लिखा है, एच का उसने के लिखा है। अब इसको अपने समझना है ये कर क्या रहा है। देखो एफ के बाद ABCDEF, फिर GH, मतलब 2 उसने ऐड किए हैं, एफ के बाद क्या है GH, फिर आई आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे आपको क्या करना, देखो आई के बाद क्या लिख रहा है, वो एल लिख रहा है। ठीक है, तो आई में ऐड करो जे और के। ठीक है, मतलब 2 2 ऐड कर रहा है वो, सिंपल। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। तो आर में आपने 2 ऐड करके लिखना है, ST, तो मतलब आ जाएगा यू। ठीक है, ओ के बाद क्या है PQ, फिर आ जाएगा आर, यू आर आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आंसर आ गया। ठीक है, इसमें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़्यादा, तो ये क्वेश्चंस देख के निकल जाते हैं। इफ़ जीरो इज़ रिटन एज CHUR देन हाउ इज़ प्लेयर रिटन। ठीक है, जीरो को वो कैसे लिख रहा है CHUR, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए ये यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। तो इसमें भी ये क्या कर रहा है, देखो Z के बाद ये क्या लिख रहा है AB, और उसके बाद आ गया आपका C। ठीक है, ऐसे E के बाद क्या लिख रहा है वो FG, फिर क्या आ गया आपका H। तो सिंपल आपको मतलब हर किसी में ऐसे ही कर रहा है, वो 2 2 का छोड़ रहा है, आपको इसमें सेम वैसे ही करना है। प्लेयर में देखो, प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा, P के बाद क्या आ गया, QR छोड़ना है। ठीक है, तो आ गया S आपका, तो पहले वाला हो गया S। ठीक है, अब सब में S है, अब उसके बाद सब में O है। तो अब ये नहीं कि ये ट्राई करने लग जाओ, ऐसा करो कि उल्टे से स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से, मतलब जैसे इसने O के बाद क्या था PQ, फिर उसके बाद R था, मतलब 2 का ही मतलब 2 का डिफरेंस है। तो अब R में देखो 2 का डिफरेंस, आर के बाद क्या आता है ST, तो मतलब यू आएगा लास्ट में, तो यू में एक ही ऑप्शन है आपके पास। असल में एलिमिनेशन ऐसे ही करनी होती है आपको एग्जाम में, इस साइड से करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो, अगर इस साइड सब में 3 में सेम था, बल्कि चारों में सेम था, तो आपने उल्टे से यहाँ से स्टार्ट कर लिया लास्ट वाले से। ठीक है, तो ये UPSC में आया था 2013 में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन द अपोजिट आर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन द अपोजिट आर्डर एंड सो ऑन, एंड एट द एंड Y and Z आर इंटरचेंज, विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर। ये ज़रा क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आप लैंग्वेज को समझो, वो बोल क्या रहा है। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन द अपोजिट आर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन द अपोजिट आर्डर। ठीक है, तो इससे हमें समझ में क्या आया कि सबसे पहले हमें जो इसने मतलब पूरा का पूरा जो मेथड है ना लिखने का A से Z तक, वो पूरा चेंज कर दिया है। अब देखो हकीकत में होना कैसे चाहिए था, क्योंकि ये 4 4 लेटर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप 4 4 लेटर में उसको डिवाइड कर लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, और लास्ट में आ गया YZ। अब ओरिजिनल में तो ये ऐसे ही था, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम 4 4 के आर्डर को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पहले वाला इसने क्या किया DCBA, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा HGFE, वो बोल रहा है कि ऐसे ही करते जा रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद LKJIPONM, फिर आ गया आपका TSRQXWVU, और लास्ट वाला उसने क्या बोला देखो, एंड एट द एंड Y and Z आर इंटरचेंज, मतलब वो सेम वही कहने की बात है कि यहाँ पे भी आपको इंटरचेंज करना है, तो ZY आपने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा था कि 13 लेटर जो है ना वो P है। अब यहाँ से काउंट करो 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्या है P है। मतलब ये बोल रहा है कि आपको रिवर्स मतलब फॉरवर्ड ऑर्डरिंग ही दे रहा है इसमें। इस साइड से भी दे सकता था, बोलता कि अगर उसने बोला होता कि P का ऑर्डर मान लो 17 है, ठीक है, तो हम देखते इस साइड से 17 है नहीं, तो उस साइड से मतलब ऐसा पूछ सकता था वो, लेकिन उसने पूछा नहीं है, सिंपल उसने 13 बोला। अब 13 यहाँ तक पहुँच गए हम।
अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर। अब 13 लेटर तो हमने पता है ये वाला पी है, अब ये पूछ रहा है कि विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट, इसके फोर्थ पे कौन सा होगा राइट पे। तो इसके फोर्थ पे जाके देखो कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ पे कौन सा है, टी है। तो आपका आंसर क्या आ जाता, टी आ जाता। समझे, मतलब उतना मुश्किल नहीं था, अब आराम से देख सकते हो इसको, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और आंसर करो बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस, हाउ इज़ द केमिस्ट्री रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, करो इसको ज़रा। इसमें यूज़ होगी आपकी फॉरवर्ड और रिवर्स, जो हम अभी ऑर्डर देख रहे थे ना वो वाला। मतलब आपको करना क्या है, सिंपल जो आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स ऐसे लिख लो फटाफट उसको, MATHEMATICS, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब इसी के इस साइड पे मैथमेटिक्स उसने कैसे लिखा है वो लिखो यहाँ पे, M के आगे LBSIDN, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, यहीं से आपको पता चल जाएगा, फिर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अब देखो M और L, मतलब L के बाद M आ रहा है तो उल्टा यूज़ कर रहा है वो, L के बाद M आना चाहिए ना, M के बाद L, मतलब यहाँ पे ये -1 कर रहा है, ऐसे समझ लो। A के बाद B मतलब +1 कर रहा है, T के बाद S मतलब -1 कर रहा है, H के बाद I मतलब +1 कर रहा है, E के बाद D मतलब -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है। तो ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब हमें क्या है कि हमें केमिस्ट्री लिखना था, तो ऐसे लिखो CHEMISTRY। अब देखो ये लास्ट में तीनों में X है, तो पहले आप लास्ट वाला चेक कर लो, लेकिन लास्ट वाला चेक करने से हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, हम पहले इसी में -1 करते हैं। C-1 करोगे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा आपका। तो B कहाँ पे दिया है, इसमें और इसमें, मतलब ये दो आपके चले गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, H में +1, तो H के बाद क्या आ जाएगा, I। E में आपने क्या किया, -1, तो क्या आ जाएगा, D। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब M से डिसाइड हो जाएगा, M क्या है, +1 का मतलब क्या है, M1 में मतलब N कहाँ पे है, N है यहाँ पे, तो मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, समझे क्या करना है। मतलब आपको जो आपको दिया हुआ है ना, जैसे दो कोड लैंग्वेज दी हुई है। कोड लैंग्वेज में बोला कि मैथमेटिक्स को हमने ऐसे लिखा है, तो बताओ केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स के आगे लिख लो जो उसने दिया है। फिर देखो उसमें जो डिफरेंस है वो फॉरवर्ड में जा रहा है कि रिवर्स में जा रहा है। अगर रिवर्स में जा रहा है तो मैंने माइनस किया, कितना रिवर्स में जा रहा है उतना मैं कर सकता था। जैसे मान लो कि M के बाद यहाँ पे L की जगह उसने क्या लिखा होता, K लिखा होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, -2। ठीक है, तो उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना था -2, और बाकी सेम रखता मैं उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ, ये होगी हमारी जो मेन टाइप है, मतलब जो हमने अभी किया ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है वो, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, खासकर कौन से वाले, ये वाला। तो इस वाले टाइप में क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब आपको ताकि देख के समझ में आ जाए लैंग्वेज बोल क्या रही है, मेरे से क्या चाह रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, ये वाला, ये भी मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स को उसने उल्टा करके लिखा, जो भी किया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग। ये देखो ये दिया है इसने, मतलब ये बताना आपको यहाँ पे क्या मिसिंग है। ACPQ, उसको ये लिख रहा है BESU, तो उसके बाद लिख रहा है MNGI। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CSAT 2020 में आया है। अब इसमें करोगे क्या आप, पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, A का यहाँ पे इसने लिखा है B। ठीक है, उसके बाद इसने C का क्या लिखा है, E लिखा है, P का क्या लिखा है, S, और Q का U। यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, शाबाश, यहाँ से कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें करना क्या है असल में, M का आप लिख लो N। ठीक है, M का क्या लिखोगे, N, क्यों, क्योंकि A के बाद क्या है, उसने B लिखा है। अब C के बाद उसने एक मिस किया है, D, फिर E लिखा है, हम भी यहाँ पे मिस करेंगे। N के बाद क्या था, O, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, B। ठीक है, उसके बाद G की बात करते हैं, इसने G में यहाँ पे P में क्या किया है, P के बाद Q R 2 मिस किए हैं, फिर S लिखा है, तो हम भी यहाँ पे 2 मिस करेंगे। G के बाद H और I को मिस करो, यहाँ पे आ जाएगा J। ठीक है, NPJ इसमें भी है, NPJ इसमें भी है। अब देखते हैं लास्ट वाला, इसमें लास्ट में क्या किया है इसने, Q के बाद U लिखा है, RST, मतलब 3 मिस किए हैं, यहाँ पे भी आप 3 मिस करो, JKL, उसके बाद क्या आ जाएगा M। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है,
अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ़ एल एस जे एक्स वी सी इज़ द कोड फॉर मुंबई, द कोड फॉर द दिल्ली इज़। ठीक है, अब ये पूछा है इसका कोड अगर ये है तो आप बताओ दिल्ली का कोड क्या होगा। अब इसको करने के लिए आपको जैसे हमने वो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुंबई, MUMBAI, मुंबई लिखा मैंने। ठीक है, उसके आगे कौन सा था, मुंबई को उसने कैसे लिखा है, या फिर सिंपल ये लिख सकते थे LSJX, LSJXVC। ठीक है, उसने M को L लिखा, मतलब अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, -1 किया है। ठीक है, अब U को बाद उसने क्या लिखा है S, यहाँ पे इसने क्या किया, -2 किया है। S के बाद T और U है ना बीच बीच में, हम समझ रहे हो मतलब, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि आसान तरीके से। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, M, L के बाद M आया यहाँ पे। ठीक है, इसने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, द कोड फॉर द दिल्लीज। देखो ये कोड था ना, तो ये मेरा कोड है, ऐसे लिख लो इसके नीचे, ये मेरा कोड है। और ये मुझे मान लो ये कोड कहाँ गया हमारा यार, दिस कोड ये नहीं था ना, ये हमारा कोड है और ये हमारी सिटी है। उल्टा नहीं करना है, मतलब ऐसा ना हो आप यहाँ पे +1 कर रहे हो, इस साइड पे आप जब करने लगो तो माइनस कर दो। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे सिटी लिखा। अब मुझे इसने कोड पूछा है। ठीक है, ये पूछा है द कोड फॉर द दिल्लीज। अब इसने मुझे कोड पूछा है, और सिटी कौन सी है, सिटी है GELHI। अब देखो इसमें कर क्या रहा है, इसमें मतलब ये इसने लगाया गया है, मेथड क्या लगाया है। यहाँ पे इसने क्या किया, सिंपल है बिल्कुल। ये यहाँ पे M के बाद इसने L लिखा है, मैंने भी वैसे सिटी के बाद कोड लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे मुझे उल्टा जाना है। M के पीछे L होता है ना, LM, यहाँ पे क्या आ जाएगा C। अब यहाँ पे U के बाद S है, UVPQRSTU, हाँ इसने 2 छोड़ा है बीच में। ठीक है, S के बाद इसने T और U छोड़ दिया, इसने सॉरी T छोड़ा है। ठीक है, S के बाद एक जिसने छोड़ दिया, यहाँ पे इसने छोड़ा नहीं था, L के बाद सीधा M लिखा था। S के बाद इसने एक छोड़ दिया, तो हम भी यहाँ पे एक छोड़ के E क्या आएगा, सोचो E कब आएगा, जब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो मैं यहाँ पे C लिखूँगा ताकि D छोड़ के E आ जाए। ठीक है, C लिख दिया। ऐसे यहाँ पे J है, यहाँ पे क्या है, M है। अब J और M में अगर डिफरेंस देखोगे तो J के बाद आ गया हमारा K और L। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 छोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I के बाद J और K छोड़ेंगे, उसके बाद L आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो अपनी X में इसने क्या किया है, Y Z, फिर उसने A, ये 3 छोड़े हैं, यहाँ पे भी आप 3 छोड़ो तो यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसने उसके बाद क्या किया, 4 के बाद 5 छोड़ा है, तो अब देखो CCID, ये है मेरे पास CCID, तो देख के ही पता चल गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाएं तो डरना नहीं है, बस इसमें मेन गेम कहाँ पे होती है, ये कि आपको ये कोड दे के रखा है उसने, तो ऐसा ना हो कि आप उल्टा कर दो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोड लिख देता और यहाँ पे सीट लिख देता, ये उल्टा हो जाता पूरा का पूरा, और वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करो। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो, क्योंकि टाइम लेट हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, एक बार ज़रा ट्राई कर सकते हो अगर तो करो, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम एज, इसने सिस्टम को क्या लिख दिया है, SYSTEM SYSMET, मतलब ये लास्ट वाला इसने उल्टा कर दिया MET। ठीक है, अब एंड द नियरर एज इतना, देखो NEAR को इसने वैसे ही रखा होगा, अच्छा नहीं रखा है यहाँ पे इसने क्या किया है, नियरर को लास्ट का देखो RER उसने सेम रखा है। ठीक है, ये वाला इसने यहाँ पे सेम रखा है, और यहाँ पे ये पूछा यूजिंग द सेम कोड फ्रैक्शन कैन बी रिटन। अब देखो अगर ये वाला सेम सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता ना, मतलब SYS और यहाँ पे भी अगर NEA, यहाँ पे भी NEA होता, तो मैं आराम से यहीं से देख के बता देता कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एक मिनट, सॉरी, हाँ किधर गया हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसने क्या लिखा है, SYSTEM सिस्टम, उसको क्या लिखा है उसने लिखा है SYSMET,
मतलब इसको उसने रिवर्स किया, MET, यहाँ पे क्या है MET, ठीक है। और यहाँ पे भी उसने क्या किया है SYS, यहाँ पे भी SYS है, तो मतलब यहाँ पे भी रिवर्स किया होगा। अब लेकिन ये कंफर्म कहाँ से होगा, मैं सेकंड से। सेकंड में उसने क्या लिखा है NEARER, पहले काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पहले वाले 3 उल्टे किए हैं और अगले वाले भी देखना, NEA को लिखा है उसने AEN, RER को क्या लिखा है उसने RER, ठीक है। अब सेम इसी हिसाब से आपको समझ में आ गया ना कर क्या रहा है, मतलब पहला पेयर और सेकंड पेयर को उल्टा करके लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन, FRACTION, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको हमने उल्टा करना है, फिर इसको हमें उल्टा करना है। इसको मैं लिखूँगा CARF और इसको क्या लिखूँगा मैं NOIT, CARF NOIT, ये, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये हमने पहली टाइप डिस्कस की है। पहली टाइप कौन सी, मैं बता रहा था आपको कि जिसमें लेटर कोडिंग होती है। देखो इसमें सारा लेटर का झोल था, अभी आपको एक एक करके सारा आराम से देख सकते हो कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो मतलब ये आसान आता है, लेटर वाले कोड उतने मुश्किल नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप जो है वो कौन सी थी, वो है हमारी बी टाइप, है हमारी डायरेक्ट लेटर कोडिंग। देखना इसमें उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा देख के, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड शार्क इज़ रिटन एज AZFMG एंड मोबाइल इज़ रिटन एज दिस, हाउ विल ब्लेम बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखो जिसमें भी कोड दिया हुआ हो और दूसरी साइड पे उसने क्या दिए, एक साइड पे कोड है, दूसरी साइड पे आपके लेटर्स मान लो, ठीक है। ये लेटर्स हैं, ये कोड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ये हमारे लेटर कौन कौन से दिए हैं इसने, और हमारा कोड कौन सा दिया है। फिर आगे लिख देंगे कि लेटर कौन सा है और हमें कोड कौन सा चाहिए, क्योंकि इसमें कोड पूछा हुआ है इसने, सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। हाउ विल बी द ब्लेम बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, हमें ये निकालना है कोड लैंग्वेज। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाएगा ना यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो मैं सेम रूल इस साइड पे भी फॉलो करूँगा, मतलब इस साइड पे जो रूल लगेगा सेम रूल इस साइड पे भी लगेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या था, शार्क थे, ठीक है, SHARK, शार्क, ये आपके लेटर है। अभी बोल रहे हैं कि इसका कोड क्या था, AZF। देखो इसको ऐसा नहीं उल्टा नहीं समझ लेना, ये बोल रहे हैं इन सर्टन कोड शार्क इज रिटन एज दिस, तो कोड ये दे के रखा है। कोड क्या है, AZFM और G, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेटर कौन सा दिया है, हाउ विल ब्लेम, BLAME, तो इसका कोड, अच्छा एक मिनट यार, ये हमें 2 दे के रखे ना केस उसने। अब हम पहले सेकंड वाला केस भी देखते हैं। सेकंड केस में उसने क्या लिखा है, सिंपल आपको मैं इसका फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आपको समझा रहा हूँ ये निकालना कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल को उसने कोड क्या लिखा है, TNRSPJ। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो हम ऐसे देख सकते हैं कि S और A कैसे रिलेटेड है, HZ कैसे रिलेटेड है, क्या M और T भी वैसे ही रिलेटेड है, तो ज़रा वो करके भी देख लो। S की वैल्यू क्या होती है हमारी 19 और यहाँ पे है 1, ठीक है। यहाँ पे M की वैल्यू क्या होती है हमारी 13 और T की क्या है 20। यहाँ पे डिफरेंस कितना क्या है 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, क्या तो डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है आपस में, ठीक है। मतलब एक तो तरीका ये भी कर सकते हैं वो कि ऐसे दें, लेकिन इसमें आसान क्यों है ये, क्योंकि देखो आप सिंपल ये देख लो कि उसने पूछा क्या है, ब्लेम पूछा है। देखो यहाँ पे कहीं पे B है, यहाँ पे है B, L है कहीं पे, L भी है, A है कहीं पे, ये है, M है कहीं पे, ये है, E है कहीं पे, ये है। तो सारे के सारे वर्ड दे के रखे हैं मुझे, तो मुझे सिंपल मैं यहीं से देख के, मतलब इतना कुछ लिखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपल यहीं से देख के बता देता कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे, आपने निकाल लिया होगा शायद, जिनको नहीं समझ आई उनके लिए बता रहा हूँ। अब देखो हो क्या रहा है, हमने क्या देखा था कि S का कोड किसने, S को कैसे लिखा है, A की तरह लिखा है, H को लिखा है Z की तरह। हमें पूछा क्या था, ब्लेम पूछा था B। अब सबसे पहले देखो B कहाँ पे है, यहाँ पे है 3rd नंबर पे। अब इस पे 3rd नंबर देखो, 3rd नंबर कौन सा है, R, तो मतलब B की जगह क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा। पहली चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखो दूसरा, मतलब जैसे उसने क्या लिखा था, मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, तो L देखो कहाँ पे, ऊपर कोड में L यहाँ पे है,
ठीक है। अब एल यहाँ पे इसके बिलमुकाबिल यहाँ पे क्या है, एल की जगह पी, तो मतलब एल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी। ऐसे ए की जगह देख लो, ए कहाँ पे है, ए है ये शार्क में, ए यहाँ पे है थर्ड नंबर पे। यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कोड के बिल मुकाबिल कोड ही ढूंढो, ऐसा ना हो उल्टा करके, तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी हो जाता है कि लेटर कौन सा है और कोड कौन सा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ए की जगह एफ, ठीक है, आर पी एफ, और तो कोई है ही नहीं है, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये करके देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इन सर्टन कोड शीप इज रिटन एज दिस एंड द ब्लीड इज रिटन एज दिस, हाउ विल द स्लेट बी रिटन इन द सेम कोड। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये करके देख लो आप, ठीक है। जो अभी हमने किया बिल्कुल वैसा ही है ये। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, नंबर आर सिंबल कोडिंग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। ये थर्ड टाइप है हमारी। इसमें क्या होता है जनरली, मैं देखता हूँ, देखो नंबर आर सिंबल कोडिंग में क्या होता है कि आपको सिंबल दे के रखे होते हैं। जैसे आई एच जी की वैल्यू से दी है 1974, ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। द लेटर फ्रॉम ए टू जेड और नंबर फ्रॉम 1 to 26, 1 to 26 का मतलब, इसका देने का मतलब ये था कि ये फॉरवर्ड की बात कर रहा है सिंपल, ठीक है। अब आई एच जे अगर इसे 26 to 1 लिखा होता तो फिर उसी हिसाब से हमें रिवर्स लेके चलना पड़ता, लेकिन हम फॉरवर्ड ही लेके चलेंगे। आई एच जे उसने दिया है 1974, एफ ई डी दिया है इतना। देन व्हाट इज़ द सी बी ए, पूछा सी बी ए किसके इक्वल होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं आई एच जी। आई एच जी को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखता हूँ आई की वैल्यू कितनी होती है मेरी, जी एच आई आ गया मेरा 9, ठीक है, एच आ गया मेरा 8 और जी आ गया मेरा 7। 987 वो बोल रहा है कि 1974 के इक्वल है। ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा देख के, लेकिन चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं पहले। एफ ई डी, एफ ई डी अगर बात करें तो एफ ई डी डी आ गया मेरा ए बी सी डी 4 और ये हाँ 6 6 5 4, ठीक है। ये दिया है मुझे ये वाली वैल्यू। अब मुझे वो क्या पूछ रहा है, सी बी ए पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे सी बी ए कहीं भी नहीं है, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि मैं उठा के सीधी वैल्यू लिख दूँ उसकी। अब करना क्या है, देखो 987 जो है या 654, अब देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। 9 का डबल करो 18 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँ शायद हो जाए, क्योंकि 7 2 14 है, ठीक है। तो करके देखोगे तो बिल्कुल यही आएगा 1974, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो नीचे भी क्या 2 से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी करना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 1308, ठीक है, 1308। तो वही वैल्यूज़ दे के रखी हैं, तो मतलब उसने सी बी ए पूछा था, तो आपको सिंपल सी बी ए का वो बताना है कि सी बी ए किस इक्वल होगा। मतलब 3 इंटू 2 करो, 2 1 2 2 2 4 3 2 6 642 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आसान ही है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, ओ इज़ कोडेड एज 30। अब बिल्कुल इसको भी वैसे ही करो, ओ को उसने क्या लिखा है 30 लिखा है, कैट को क्या लिख रहा है वो 48। अब पूछ रहा है मुझे फुटबॉल का बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको देखना सबसे पहले ओ कितने नंबर पे आता है, हमने वो कोड भी लिखा था ना, तो वहाँ से ओ आप आराम से पता कर सकते हो। तो कितना पे था 15 पे, तो मतलब ओ 15 है और ये 30 दे रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सेम वैसे ही आप कैट का भी करके देख सकते हो। कैट का नंबरिंग क्या होगा 3 1 और टी का कितना है हमारा 20, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते इसको हम, देखो इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड के बगैर 312048 के इक्वल तो हो नहीं सकता। मैं इसको अगर ऐड करके देखूँ 3 + 1 + 20, ये कितना आ गया 21 3 24 24, तो मतलब 24 को वो 2 से मल्टीप्लाई करके 48 कर रहा है। सिंपल वही रूल आ रहा है जो हमने ऊपर देखा। तो आपको भी ये करना है, एफ़ की वैल्यू लिखनी है जो भी होगी, फिर सबको मल्टीप्लाई करना है बाई 2, जो भी आंसर आएगा आपका, लेकिन इसको ऐड करके जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। एक मैं बता ही देता हूँ, वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन एफ़ की वैल्यू जैसे मान लो हमारी कितनी थी 6, प्लस आ गया 15 + 15 प्लस टी होता है 20 प्लस बी हो गया 2 + 1 प्लस आ गया हमारा 12 + 12। इसको मुझे करना है किससे मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 24 हो गया मेरा कुल है 83 इंटू आ गया 2, वो आ गया 166, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टन कोड ब्रदर इज रिटन एज दिस एंड ड्रीम इज रिटन एज दिस, हाउ इज द थ्रेड रिटन इन दैट कोड, ठीक है। ये भी देख के आ जाना चाहिए आप। देखो यहाँ पे इसमें THREAD, ज़रा यहाँ पे चेक करो, इसमें है THRE, उसके बाद और कहाँ पे है A और D, मुझे यहीं से उठा के आंसर लिख लेना है इसका, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड है टी मतलब 1 2 3 4th नंबर पे, 1 2 3 4th नंबर पे क्या है 3। H देखो 5th नंबर पे, 5th नंबर पे क्या है मेरा
3 के बाद क्या है, एट द रेट, ठीक है। आर, आर कहाँ पे है, लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्या है, एंड, 3 एट द रेट और एंड, 3 एट द रेट और एंड, और कहीं है ही नहीं है, तो यही आंसर आ गया। तो मतलब ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे वाला मेथड देखे ना, मेथड सेम ही रहेंगे, लेकिन आपको पहले देख लेना है कि क्या वाकई ये सारे के सारे जो इसमें इसने पूछे हुए हैं ये इसमें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई ना कोई रूल लग रहा होगा, मतलब उनको एडिशन करके मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करके उस टाइप में। मैं आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे हैं ना सारे करा रहा हूँ इसमें। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, इफ़ रमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, क्या बोल रहा है, इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, दिनेश एज दिस, हमाम का बताओ कैसे लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले ढूंढ लो कि इसमें हमाम है, जैसे एच है, ठीक है, ए भी है, एम भी है, फिर ए भी है और एम भी है, तो सिंपल वहीं से उठा के लिख लेना है। एच देखो कहाँ पे था, एच है मेरा यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 9, तो मतलब एच की जगह क्या आ जाएगा 9, तो पहले तो 9 सब में 9 है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या है एच ए कहाँ पे है मेरा, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ए मतलब 2, फिर एम है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या है 3, ए का मतलब हो गया 2, थर्ड का मतलब हो गया 3, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, ठीक है, ये आंसर आ गया। यूपीएससी ने पूछा है 2018 में, तो आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई कोडिंग डिकोडिंग में कोई इतना मसला नहीं है, बस ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हम लास्ट टाइप देखते हैं, इसकी लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोडिंग, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल आसान है ये भी। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज मापाना मीन्स आई एम मेल एंड मासाना मीन्स आई एम फीमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मेल। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। आप देखो पूछ क्या रहा है, देखो इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, तो कोड क्या है आपका, कोड दे के रखा है मा पा ना, ऐसे लिख दिया आपने, मा पा ना। ये बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है, आई एम मेल। मा पा ना का क्या मतलब है, देखो ऐसे नहीं, इसको सीधा ही लिखते हैं पहले, फिर समझ में आएगा आपको। मा पा ना, इसको लिख रहा है आई एम मेल, आई एम मेल, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है वो, मा सा ना, इसको बोल रहा है आई एम फीमेल। अब पूछा इसमें बताओ मेल का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो सबसे आपको इसमें करना क्या होता है, सिंपल, आपको जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी आई है, यहाँ पे भी ए एम है, यहाँ पे भी ए एम है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे और नीचे इक्वल इक्वल कौन से हैं, ना ना यहाँ पे भी है, मा यहाँ पे भी है, तो मतलब आई वाला और एम वाला कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा, मेल, और क्या बचा, फीमेल, तो मतलब मेल का मतलब पा और फीमेल का मतलब सा, ठीक है। तो ये देख के इक्वेशन के हिसाब से आप आराम से पता कर सकते हो। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन देख लो। ये बोल रहा है इन गिवन कोड 786 मीन्स गो टू 786, इसका क्या लिख रहा है वो, मीन्स गो वेरी फास्ट। फिर लिख रहा है 958, इसका लिख रहा है फास्ट एंड स्लो। फिर लिख रहा है 645, इसका लिख रहा है गो एंड वर्क। तो आपके पास 3 इक्वेशंस दे के रखी हैं उसने। अब आपको पूछा द फॉलोइंग कोड फॉर वेरी, हमें ये बताना है इसका, ये वेरी का। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि कौन सी 2 इक्वेशंस हैं जिसमें वैल्यूज़ भी सेम हो, जैसे यहाँ पे 7 है, कहीं और पे 7 है, नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले मैं 8 को इक्वेट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, और कोई मैच कर रहा है और कोई नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ 8 ही मैच कर रहा है, तो मतलब सिर्फ एक वैल्यू कोई मैच कर दी होगी, वो कौन सी है, फास्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, फास्ट का क्या है 8, फास्ट इज इक्वल टू 8, मुझे यहाँ से समझ आ गया इन 2 इक्वेशन से, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रही है। अब देखो नीचे वाली कोई 2 इक्वेशन ले लो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, नहीं है, 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन सा है, फास्ट यहाँ पे नीचे नहीं है, स्लो यहाँ पे नीचे नहीं है, एंड कॉमन है, तो इसका मतलब एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 5, मुझे एंड की वैल्यू भी पता चल गई क्या है, 5 है। अब देखो फास्ट भी मुझे पता चल गया क्या है 8, मतलब फास्ट की वैल्यू मेरे पास 8 है, उसके बाद एंड की वैल्यू 5 है, ये मुझे एंड की वैल्यू भी पता चल गई 5 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या है 5। अब देखो कोई और कॉमन भी है, जैसे इसमें 6 और इसमें 6 कॉमन है, ठीक है, तो इन दोनों में देखो कौन कौन सा कॉमन है, इसमें और इसमें, गो, हाँ बस गो ही कॉमन है, तो इसका मतलब गो की वैल्यू कितनी आ गई 6, गो की वैल्यू कितनी आ गई 6।
अब जब आपको 3 वैल्यूज़ पता चल गई हैं, आपके पास टोटल हैं ही 3 वैल्यूज़, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, आपको पूछा कौन सा था, आपको पूछा था वेरी का कोड बताओ। वेरी कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें देखो गो की वैल्यू क्या है मेरी 6, फास्ट की वैल्यू मुझे पहले पता थी 8, मतलब 6 और 8 मुझे पता है गो और फास्ट की वैल्यू, तो जो बचा वो वेरी की वैल्यू होगी। 6 और 8 पीछे बचा वेरी, तो वेरी की वैल्यू क्या होगी 7, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 7। मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टन कोड 256 मीन्स रेड कलर चाक। ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, वही आप एक बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। ये 3 इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आएगा मुझे बता देना प्लीज़, मैं 1 मिनट में ही बता दूंगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो इसको दोबारा देख लो क्या किया है मैंने, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग लास्ट वाला टाइप देख लेते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, इफ़ वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज़ कॉल्ड ऑरेंज। तो आपका दिमाग खा रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, कलर चेंज कर रहा है। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को, ये सबसे आसान होते हैं देखने में मतलब करने में भी। कैसे, क्वेश्चन क्या है, लास्ट में देखो, आपको जो आपको लास्ट में पूछा आपको उसी से मतलब है, बाकी क्या बकवास कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब लास्ट में पूछा कि क्या पूछा उसने, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का कलर होता क्या है वैसे, ब्लू होता है, ये तो हमें पता है ब्लू होता है। लेकिन अब ऊपर देखना है कि ऊपर ब्लू की वैल्यू क्या दे के रखी है। ये बोल रहा है वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड ब्लू, ठीक है। तो अब एंड ब्लू इज़ कॉल्ड, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे ये पता है कि स्काई का कलर क्या होता है ब्लू, तो मुझे ब्लू वाली टर्म ढूंढनी है कि ब्लू को उसने क्या नाम दिया है। तो ब्लू इज़ कॉल्ड ऑरेंज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑरेंज। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कैसे करना है ये वाला। अब बिल्कुल ऐसे ये वाला करो, इफ़ सोप इज़ कॉल्ड इंक, इंक इज़ कॉल्ड हनी, हनी इज़ कॉल्ड पेन, पेन इज़ कॉल्ड पेंसिल एंड पेंसिल इज़ कॉल्ड बटर, देन व्हाट डू वी यूज़ इन पेन। अब बताओ है पेन में क्या यूज़ करते हैं, तो हम पेन में क्या यूज़ करते हैं, इंक। अब देख लो इंक कहाँ पे दे रखा है इसने, ये इंक, ये पीछे वाला इंक मत देख लेना, वो बोल रहा है सोप इज़ कॉल्ड इंक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन चाहिए इंक। इंक को क्या नाम दिया है उसने, वो बोल रहा है इंक इज़ कॉल्ड हनी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हनी, ठीक है। एक लास्ट देख लो, लोकल टर्मिनोलॉजी। देखो एक इसने बोला है कि लोकल टर्मिनोलॉजी में अर्थ की, अगर लोकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम यूज़ करते हैं ट्री, फूड, वाटर एंड स्टार। ऑन अनदर प्लेनेट इज़ फूड, वाटर, स्टार, ट्री एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। इफ़ समवन इज़ हंगरी देयर देन व्हाट वुड ही ईट। अच्छा देयर, ये पूछ रहा है कि दूसरे प्लेनेट पे अगर कोई है, हम अपने प्लेनेट पे ये यूज़ करते हैं, तो बताओ अगर उसको भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा। तो हमको पता है वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, खाना खाएगा, फूड। लेकिन ये अर्थ की बात है, ठीक है। अब देखो अर्थ पे उसने बोला है फूड खाएगा। अब उसने देखो जो दूसरा प्लेनेट दे के रखा है ना, प्लेनेट इज प्लेनेट इज फूड, वाटर, स्टार, ट्री एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। इफ समवन इज हंग्री देयर, हाँ। अब ये पूछा कि वहाँ पे ये बताओ क्या खाएगा। अब हम देखते हैं जो दूसरे प्लेनेट पे है ना, उस पे देखते हैं ये कितने नंबर पे दिया है। ये है फर्स्ट नंबर पे, ये है सेकंड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फूड की बात हो रही है। दूसरे प्लेनेट पे फूड की बात तीसरे नंबर पे कहाँ पे हो रही है, मतलब ये फूड है उसको छोड़ो, वाटर है छोड़ो, स्टार है थर्ड नंबर पे। हमें देना है अर्थ पे अगर फूड थर्ड नंबर पे है तो देखना है दूसरे प्लेनेट पे उसने थर्ड नंबर पे क्या दे के रखा, तो वो स्टार दे के रखा, तो ये स्टार आंसर आ गया। मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। मैंने आपको यूपीएससी लेवल तक का पढ़ा दिया है। इसमें भी अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से फिर आपकी गलती है, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वरना इसमें कुछ सीखने का है नहीं है वैसे, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप्स बता दी सारी की सारी कौन सी हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता दिया। हर किसी का अपना मेथड हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, मतलब जिसके बगैर आप नहीं चल सकते आगे। और वो कौन सी थी जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं, ठीक है। शुरू में मैंने क्या बताया आपको, शुरू में मैंने बताया कि ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये जनरली जो सस्ते वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो यहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा क्वेश्चन दे के रखा होगा, जैसे मान लो कि GKLC, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ रिवर्स आर्डर में क्या होगी, ठीक है। तो वो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं ये ऊपर से। या फिर यहाँ से क्या कोड यूज़ होता है, वो बोलेगा GKLC की वैल्यू इतनी है, मतलब यहाँ पे बोल देगा T, K की जगह बोल देगा आपको P, L की जगह बोल देगा O और C की जगह बोल देगा X। अब वो पूछेगा बताओ ADMC की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सिंपल आपको पता है कि ये वाला इसने यहाँ से यूज़ किया है, तो सेम ADMC वहाँ से यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला आपको याद रखना है। दैट्स ऑल। लंबी होगी वीडियो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें कि
कर क्या रहे हैं हम इसमें टोटल, अगर कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी मुश्किल क्वेश्चन हो, जो भी आसान क्वेश्चन हो, ताकि आप क्वेश्चन आप छोड़ के ना हो। ठीक है, अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट नीचे PDF फॉर्म में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।